अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो, परहेज़गारी इख्तियार करो। अक़ूलू क़ौलन सदीदा, और सीधी बात कहो। यानी कि जब भी तुम्हारी ज़ुबान खुले, तुम्हारी ज़ुबान गुफ्तगू करे, जब भी तुम्हारी ज़ुबान बोले तो अपनी ज़ुबान से हमेशा सीधी बात कहना। अपनी ज़ुबान से कभी भी फजूल गोई ना करना, अपनी ज़ुबान से गाली गलोच ना करना, अपनी ज़ुबान से किसी की गीबत ना करना, किसी पे तान ना करना, किसी पे नक्स ना करना, किसी की तरफ उंगली ना उठाना। ऐ अहले ईमान, जिनके दिलों में तक़वा होगा, परहेज़गारी होगी, जिनके दिलों में खौफ खुदा होगा, खशियत इलाही होगी, जिनका दिल रब के खौफ से लरज़ता होगा, जिनके दिल में मोहब्बत इलाही जागसी होगी, जिनका दिल मोहब्बत इलाही के अंदर सरशार होगा, उसकी ज़ुबान कभी किसी पे तान नहीं करेगी, उसकी ज़ुबान कभी किसी के खिलाफ गुफ्तगू नहीं करेगी, उसकी ज़ुबान कभी किसी की गीबत नहीं करेगी। जिसका दिल खौफ खुदा में डूबा होगा, जिसका दिल खशियत इलाही के अंदर आ चुका होगा, उसकी ज़ुबान से जब भी निकलेगा वो लोगों को सुकून पहुंचाने वाले कलिमात निकलेंगे, तकलीफ वाले नहीं निकलेंगे। तो मेरे रब ने भी यही हुक्म दिया, रब ने भी यही इरशाद फरमाया कि ऐ अहले ईमान, तक़वा इख्तियार करो और अपनी ज़ुबान से हमेशा सीधी बात कहना। ये ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है कि आपको चंद सेकंड के अंदर इज्जत के मकाम पर भी बिठा सकती है और चंद सेकंड के अंदर आपको ज़र्रा खाक भी बना सकती है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगो, अगर तुम मुझे दो चीजों की जमानत दो, मैं अल्लाह का नबी तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। सिर्फ दो चीजों की मुझे जमानत दो कि इनको पाक रखोगे। पहली चीज तुम्हारी जुबान है और दूसरी चीज तुम्हारी शर्मगाह है। फरमाया कि तुम्हारी जुबान जब पाक रहे, तुम्हारी शर्मगाह पाक रहे, तुम्हारी जुबान से नज़ेबा कलेमात ना निकले, तुम्हारी जुबान से बेहुदा गुफ्तगू ना निकले, तुम्हारी जुबान से गाली गलोच ना निकले। जब तुम्हारी जुबान भी पाक होगी, तुम्हारा दिल भी पाक होगा, तुम्हारे आंखें भी पाक होंगी, तुम्हारी रूह भी पाक होगी। जब तुम्हारी शर्मगाह पाक होगी तो तुम्हारा जाहिरी जिस्म भी पाक होगा, तुम्हारा बातनी जिस्म भी पाक होगा। जब तुम इन दो की हिफाजत कर लोगे, मैं मोहम्मद जमानत देता हूं कि रब तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। तो अपनी जुबानों को पाक रखो, अपनी जुबानों की तहारत करो, अपनी जुबानों को हमेशा सीधे रास्ते पे चलाओ। कभी भी किसी पे जुबान दराज ना करना, कहीं ऐसा ना हो वापस वो तुझी पे लौट आए। और दूसरे मकाम पर मालिक करीम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जिनके दिल में खौफ खुदा आ जाए, जिनके दिल में खशियत इलाही आ जाए, जिनके दिल खौफ खुदा से लरस जाए, फिर उनके लिए इनाम क्या है। अल्लाह ने उन्हें मकाम कितना दिया, मेरे मालिक ने उन्हें फजीलत कितनी अता की है, रब्बे कायनात जल्ल शानहू ने उन्हें मकाम कितना दिया।
फरमाया कि जो अपने रब के हजूर खड़ा होने से डर जाए, जिसके दिल में खौफे खुदा आ जाए, खशियत इलाही आ जाए, जिसके दिल में तकवा परहेजगारी आ जाए, जिसके अमाल के अंदर सिद्क आ जाए और जिसकी आंखों के अंदर हया आ जाए, जिसकी समात के अंदर पाकी आ जाए और जिसके जिस्म के अंदर शरीयत मुस्तफा का हुस्न आ जाए, जिसकी आंखों के अंदर खौफे खुदा का आंसू आ जाए, फरमाया जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डर जाए, मैं रब ऐलान करता हूं खौफे खुदा रखने वालों को एक नहीं बल्कि मैं रब 2 जन्नतें अता फरमाऊंगा। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डर जाए, अल्लाह फरमाते हैं उनके लिए 2 जन्नतें हैं। और एक और मकाम पर मेरा रब फरमाता है व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिह, जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डर जाए। ऐ किला बठियां मिहाने वालों और खौफ खुदा और खशियत इलाही को सुनने वालों, काश आज के जलसे में हमारी आंखें अल्लाह के खौफ से भीग जाए, अल्लाह के खौफ से आंसू निकले और हमारी पलकें भीग जाए। खुदा की इज्जत की कसम, किला बठियां के जलसे में आने वालों, अगर तुम्हारी आंखें खौफे खुदा और खशियत इलाही में बरस पड़ी और तुम्हारी झोलियां खौफे खुदा के आंसुओं के साथ भर गई, रब्बे काबा की कसम है जलसे में आने का हक भी अदा हो जाएगा और जलसा सजाने का भी हक अदा हो जाएगा। काश हमारी आंखें खौफे खुदा में भीग जाए, काश हमारा दामन खशियत इलाही में भीग जाए, काश हमारी आंखें रब के खौफ से डर कर आंसू बहा दे, हमें आखिरत की याद आ जाए, हमें जो जिंदगी दी गई है अपने अमल को सामने रखकर जरा अपना मुहासबा करे, सोचे कि बंदे खुदा मैंने जिंदगी कैसे गुजार दी, रब की इताअत में गुजारी, फर्मा बरदारी में गुजारी, जब मैंने सारी जिंदगी दुनिया की दौलत इकट्ठी करने में गुजार दी। आज अपना मुहासबा करें, आज गौर व फिक्र करें, आज इस जलसे में बैठकर अपनी झोलियां फैलाकर उस मालिक के हुजूर आंसू बहाकर खशियत इलाही के आंसू निकालकर उस मालिक से अपनी गलतियों की माफी मांग ले कि मौला हमारी जिंदगी जैसे गुजर गई मुझे माफ कर दे और आइंदा मौला अपनी इताअत में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे रब ने फरमाया कि जो मेरे हुजूर खड़ा होने से डर जाए, वह अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी, जो मेरी बारगाह में खड़ा होने से डर जाए, वनहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को रोके रखे। ये काबिल तवज्जो बात है, वनहन नफ्स अनिल हवा, अपने नफ्स को रोके रखे। आज ये नफ्स है जो हमें सिरात मुस्तकीम से भटकाता है, वो नफ्स अमारा है आज जिसने हमें रब से दूर कर दिया, वो नफ्स है जिसने आज रब की बारगाह में हमें सजदे से दूर कर दिया। ये हमारा नफ्स है जिसने आज हमें इतना सख्त दिल कर दिया है कि आज खौफे खुदा से हमारी आंखें बरसती नहीं है, आज खशियत इलाही में हमारी आंखें रोती नहीं है, आज रब के खौफ से हमारी आंखें बरसती नहीं है। ये दिलों की सख्ती है, ये दुनिया की मोहब्बत है, दुनिया का लालच है, ये दुनिया की वाह है, अपने मनसब की उसे अना है जिसने इतना दुनिया में उसे गाफिल कर दिया, नफ्स ने इतना बेबाक कर दिया। आज हमें रब की बारगाह में झुकने से रोक दिया, आज नमाजों से रोक दिया,
आज तिलावत कुरान से रोक दिया, आज रब की बारगाह में सजदा करने से रोक दिया, आज हमें रब की याद से रोक दिया, रब के जिक्र से रोका, तस्बीह तालीम से रोका, आज हमें इस नफ्स ने उसने अखलाक से रोक दिया है, दूसरों के साथ हम दर्दी से रोक दिया है, म्याना रवि से रोक दिया है, अब्दुल इंसाफ से रोक दिया है। आज नफ्स ने हमें शैतानी कामों पे लगाकर दूर कर दिया है। मेरा रब फरमाता है जो अपने नफ्स को रोके रखता है मेरे खौफ से वो लरसता है, आंसू बहाता है, मेरी बारगाह में खड़े होने से वो डरता है। मैं रब ऐलान करता हूं फाइनल जन्नता हियल मावा, जो मेरी बारगाह में खड़ा होने से डर जाता है मैं रब उसे जन्नत की बहारें अता कर देता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दोनों हाथ फिजा में लहरा के नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मैं जो मेरे हुजूर खड़ा होने से डर जाए, फाइनल जन्नत हियल मअवा, मैं रब उसे जन्नत की बिशारत अता करता हूं, मैं रब उसे जन्नत अता करता हूं। एक मकाम पे फरमाया कि 2 जन्नतें, अब ये दूसरा मकाम फरमाया रब जन्नतें अता करता है। किला बटिया में आने वालों, रब ने जन्नत का ऐलान कर दिया। आज जलसा सजाया कि रब राजी हो जाए, क्यों यही ख्वाहिश है, यही तलब है। दुनिया का क्या लालच है आपको कि आप इस जलसे में तशरीफ लाए? क्या आपको जलसा ये नोट देगा? आपको जलसा क्या देगा? रब की रिजा देगा, रब की रिजा देगा, रब की याद के अंदर तुम्हें मगन करेगा। आज तुम्हारी झोलियों को ये जलसा रब की अता से भरेगा, रब की सखा से भरेगा, रब की रहमतों का जरिया बनेगा, रब के फजल का जरिया बनेगा, रब की इनायात का जरिया बनेगा। हर बंदे की ख्वाहिश है मेरा रब राजी हो जाए और रब हमें आखिरत के अंदर जन्नत अता कर दे। रब ऐलान कर रहा है, लोगों जन्नत के तलबगार हो, जन्नत लेना चाहते हो, मेरी रजा चाहते हो, मेरी अता चाहते हो, मेरी सखा चाहते हो, मेरी बारगाह में कबूल होना चाहते हो, लोगों नुस्खा मैं दे देता हूं, कुलिया मैं दे देता हूं, नुस्खा कीमिया मैं अता कर देता हूं। अज़मात तुम लेना, जन्नत की बहारें अता कर दूंगा, जन्नत की नेमतें अता कर दूंगा, अपनी रहमतें भी दूंगा, अपना फजल भी दूंगा, अपनी अता भी दूंगा, अपनी सखा भी दूंगा, अपनी रहमतों की बारिश भी करूंगा, जन्नत की बहारें भी अता करूंगा, अपना कुर्बे खास भी अता करूंगा, अपनी मैयत भी अता करूंगा, अपनी इनायत भी अता करूंगा। मौला ये सब कुछ लेने का जरिया क्या है, वो नुस्खा क्या है, वो कुलिया क्या है, तेरी बारगाह में पहुंचने का जरिया क्या है? मेरा रब फरमाता है, लोगों अपने दिलों के अंदर मेरे खौफ को पैदा कर लेना, मेरी खशियत को पैदा कर लेना। अपने दिलों के अंदर जब मेरा खौफ पैदा करोगे, मेरे खौफ से तुम्हारी आंखों से अगर एक भी आंसू निकलता है, बस एक आंसू निकलने की देर है, रब एक नहीं 2-2 जन्नतें अता करेगा। मैं रब एक नहीं 2-2 जन्नतें अता करेगा। बस क्या है, मेरे खौफ से आंसू बहाकर तो देखो, मेरे खौफ में रोकर तो देखो, मेरे खौफ में खशियत में जरा अपनी आंखें नम करके तो देखो, फिर देखो रब नवाज़ता कितना है। लोगों आज तुम सोना भी बन जाओ तो दुनिया राशि नहीं होती, आज सोना भी बन जाओ तो दुनिया राशि नहीं होती। आज दुनिया के लिए कुछ भी कर दो लेकिन दुनिया राशि नहीं होती। आज एक बात तुमसे हो गई, दुनिया ने तुम्हारी 50 साल की मेहनत को जाया कर देना है। दुनिया ने तुम्हारी मेहनत नहीं देखनी, तुम्हारी कोशिशें नहीं देखनी। एक जुमला दुनिया की नजरों से गिरा देता है, लेकिन खुदा की कसम रब की बारगाह वो है
खौफे खुदा का एक आंसू तुम्हें जन्नत के आला मकाम पे पहुंचा देता है। खशियत इलाही का एक आंसू तुम्हें जन्नत के आला मकाम पे पहुंचा देता है। हजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, दो निहायत अहम चीजों का ख्याल रखना, इन्हें कभी भूल ना जाना, इनसे कभी दूर ना हो जाना, इनसे कभी बेखौफ ना हो जाना। दो निहायत अहम चीजों को याद रखना। आका वो क्या चीजें हैं जो हमने याद रखनी है? मेरे आका फरमाते हैं, एक का नाम जन्नत है, दूसरी का नाम दोज़ख है। अल्लाहु अकबर। फरमाया एक का नाम जन्नत, दूसरी का नाम दोज़ख। मेरे आका ने जुमले कहे, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरे आका की आंखों से आंसू जारी। वो इमामुल अंबिया जिनको रब ने मुनज़्ज़ा मुबर्रा तय्यब व ताहिर पैदा किया, जो मासूम नबी, लेकिन आंखों में आंसू जारी, आंखें बरसना शुरू हो गई। ए उम्मतियों, कभी हमारी भी आंखें बरसी, कभी खौफे खुदा से हमारी भी आंखों से पानी निकला। मेरा आका अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू जारी हो गए, आंखें बरसने लगी। मेरा आका फरमाने लगे, कह लोगों, जो मैं जानता हूं, अगर तुम्हें खबर हो जाए, तुम अपने घरों को छोड़ दो, तुम अपने इन शानदार महलों को छोड़ दो, अपने कोठी बंगलों को छोड़ दो, तुम बेयाबानों के अंदर निकल जाओ, तुम जंगलों के अंदर निकल जाओ और जंगलों की खाक को अपने सरों पे डालने लगो। ऐ लोगों, जो मैं जानता हूं, अगर तुम जानने लग जाओ, तो मैं तुम अपने घरों से निकल जाओ और जंगलों में चले जाओ। मेरा आका फरमाते हैं, इन दो चीजों से गाफिल ना होना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ खुदा कैसा था, खशियत इलाही कैसी थी। ऐ कलबटिया में आने वालों, सुन के जरा अपनी आंखों को नम तो करो, इन अपनी आज झोलियों को खौफ खुदा और खशियत इलाही के आंसुओं के साथ आज तर करके देखो, फिर देखो रब तुम्हें सुकून कितना देता है। जलसे से उठ के जाओगे, तुम्हारे दिल एक रब की मोहब्बत की लज्जत महसूस करेंगे। जलसे से उठ के जाओगे, तुम्हारे दिल इसके इलाही की मोहब्बत महसूस करेंगे। तुम्हारे दिल इसके इलाही में ऐसे मगन हो जाएंगे, ऐसे मचलेंगे, तुम्हारा दिल गवाही देगा। खुदा की कसम, जो दिल का सुकून खौफे खुदा में है, वो कायनात की किसी चीज में नहीं है। तुम्हारे दिलों का बोझ निकल जाएगा, तुम्हारे दिलों की तहारत हो जाएगी, तुम्हारे दिलों की गंदगी उतर जाएगी और रब तुम्हें दिल का ऐसा सुकून देगा, तुम्हारा दिल उठेगा फिर भी सुकून महसूस करेगा। बिस्तर पे लेटेगा तब भी रब की मोहब्बत का सुकून महसूस करेगा। आज जरा हमतन गोश होकर हजूर का खौफे खुदा सुनो तो सही। आज मुझे मौजू फरमा रहे थे, इसीलिए दिया ताकि हमारी सलाह हो जाए। आज हम खुद अपना मुहासबा करें, हमारे अंदर कितना खौफे खुदा है, हमारे अंदर कितनी खशियत इलाही है। हम फजाइल सुनते हैं, सुनने चाहिए, बयान करने चाहिए, हक है, लेकिन फजाइल के साथ जरा सोचना, मेरी बात पल्ले बांधना। कभी अपनी सलाह की कोशिश की? ए इमाम हुसैन के जिक्र में आने वाला, मेरे इमाम ने मैदान करबला ने क्या पैगाम दिया? मेरे इमाम ने मैदान करबला तलवारों के साए के नीचे तुम्हें क्या सबक दिया है? तुम्हें क्या सबक दिया? तुम्हें जिंदगी गुजारने का एक तरीका बताया, तुम्हें जिंदगी के रास्ते पर चलने का एक सलीका अता किया है। इमाम हुसैन की अज़मत के नारे लगाने वाला,
इमाम हुसैन की फिक्र पे चलना सीखो, इमाम हुसैन की सीरत पे चलना सीखो, इमाम हुसैन के किरदार को अपनी जिंदगियों का और बिछौना बनाने सीखो। अरे नारा तो लगाते हैं इमाम हुसैन का, जिस इमाम ने तलवारों के साए के अंदर भी सजदा कज़ा नहीं होने दिया। इमाम हुसैन के मानने वाले, आज तेरा सजदा कहां है? आज तेरा सजदा कहां है? आज तेरी इबादत कहां है?